चुकी है। ओह, इनको चुप बैठने को बताइए ना, सभी समय हिस्ट्री को लेके आ रहे हैं। बेटा तुम इतना देर कहा था। मैं क्या बताऊं, दुकान में भीड़ ज्यादा थे इसलिए देर हो गई। हाँ, कल ही देने को बताया। हाँ, सुमी चेची वहाँ थे इसलिए इतनी जल्दी मैं आ गई। सुमी? हाँ, वो क्या कर रही थी वहाँ? अंकल आपको पता नहीं, वो बड़े डांसर है। वो डांस करेगा क्या? क्या ऐसे पूछ रहे हो? वो तो बहुत अच्छी डांसर है, इसको स्टेप सिखाती है। ऐसा क्या? तो ठीक है, तुम तो अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, तू ही प्राइज जीतना। हाँ, वो सब उसको मालूम है, आप मत बोलना। हाँ, हे मरिया, इस बार कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, अच्छी तरह होना है। अपनी काली जुबान से कुछ मत बोलना तुम। सिद्ध, इस बात का ध्यान रखना कि वो पंचायत मेंबर यहाँ ना आए। तो कितना भी बोलो वो लोग आ जाएगा, देखते रहो। हाँ, वो भी दुकान में बैठ के बात करते थे, मैंने भी सुना। क्या इस बार वो भी वहाँ आएंगे? हाँ। अच्छा, सुना ना तू, मैं तो सही बोला। बहुत समस्या होने वाला है। ये मुंह खोल देना जरूर होगा। Next chess number is 333 333. भगवान तुम्हें कामयाबी दे। मैं चलता हूँ सर। क्या हुआ? और कितना समय लगेगा? जो बच्ची अभी नाच रही है उसके बाद इसी का नंबर है, तुम आओ। ओके जल्दी पापा, चलो। चलते हैं। हाँ भैया, लेकिन आज दुकान को कौन देखेगा? मेरे बेबी को देखभाल करने के लिए बोल के आए थे, लेकिन उसको कौन देखभाल करेगा? कोई कीमती सामान रखा गया इस बॉक्स में? परसों और कल ना बेचने वाले काचौरी है इसके अंदर। कोते को दिया वो मुंह भी नहीं लगाया, यहाँ सभी को देने के लिए लाया हूँ। बड़ा दिल ही तुम्हारी कामयाबी का राज है। जेनी बेटा, जेनी बेटी। ठीक है, जल्दी आओ। नमस्ते साहब। मैं जेनी बेटे से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। ओ बेवकूफ कोई के, हम जेनी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं ऐसा बताने के लिए पागल थोड़ी ना हूँ। मैं जेनी बेटे की टेंशन को रिलैक्स करने के लिए कॉमेडी कर रहा इस काम था। को किसी ने भी नहीं हंसाया। एक मिनट। हेलो जी, हाँ ठीक है। हाँ, मैं प्रेसिडेंट ही बोल रहा हूँ। क्या आज बहुत जल्दी है क्या? आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। नहीं होता। क्या? भैया, मूलर गेस्ट हाउस में एक मिनिस्टर है, वो मुझसे जल्द मिलना चाह रहा है। अगर मैं नहीं गया तो वो नहीं खाएगा बोल के जिद कर रहा है। मैं हाँ, जाए वो भी बिना सच नहीं है। रह तू सकता जल्दी ना। निकल जाए यहाँ से। यहाँ पूरे होने के बाद मैं बेटी और ट्रॉफी को लेके वहाँ आऊंगा। ठीक है। जेनी बेटा, ये जो तुमने बंजारन का वेश डाला है, वाह, अच्छा नाच करना, ठीक है? भैया, ये तो ऐसी वैसी डांस नहीं है, मोहिनी आटम है। तू निकल जा। ऐसा मैं चलता हूँ। ये ले बेटी, इसके नमस्ते, अंदर कचौरी नमस्ते, है। आइए। डांस करने के बाद तुम टायर्ड हो जाएगा ना, उसके बाद तू कहाँ जाना। ठीक है? अच्छा, आप कब आए? चलो हम स्टेज ये पर ले चले। लीजिए। हाँ, क्या? पूछा था आप कब आए? हाँ, अभी अभी। अभी निकलेंगे? हाँ, मैं चले जाऊंगा। बढ़िया परफॉर्मेंस देना, टेंशन मत लेना, सबका आशीर्वाद तुमको है। देर हो रहे हैं बेटी, चले। तुम्हें एसीडी इसको नहीं क्या चाहिए हुआ? क्या? हाँ, तुम क्या करती हो? कुछ नहीं। आप इस तरफ आइए। मम्मी, मैं भी इनके साथ। आइए, आइए। चलो हम आइए, चले। नहीं, इस तरफ। आप ओके। भी आना, मुझे सपोर्ट मैं आ चाहिए रहा ना। आइए आइए। वो क्या है कि अगले वाले डांस करने वाले बेटी है ना, वो हमारी बेटी है। वो क्या है कि मेरी दुकान को आके चाय पीते है ना, उसकी बेटी है। आप ही है ना मार्क देने वाले, थोड़ा मार्क ज्यादा दे देना। नंबर 300 है। हेलो, क्या चाहिए आपको? वो क्या है कि अगली डांस करने वाले बेटी मेरी तरफ से है। हाँ, वो कर लेंगे। नंबर आप चलिए, 300 है। चलिए आप कहाँ से आ जाते हैं? आ रहा हूँ सर। आप लोग फिक्र मत कीजिए। हाँ, मोहिनीअट्टम नृत्य शुरू होने लगा है। अगला चेस नंबर है 305। जजेस प्लीज नोट दिस नंबर 305 ऑन स्टेज प्लीज।
अखबार में कोई नई खबर ही नहीं आई है भैया, आपने देखा ये? हाँ। अपनी जेनी की फोटो आई है इसमें, देखो। हाँ। अखबार में हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ये सब तो अगर पैसे देंगे तो छप देते हैं। हाँ, डालेंगे डालेंगे, लेकिन तो नहीं कर सकते ना, ज्यादा बोलना मत। ये ले। आपने बिल्कुल ठीक कहा, डांस में और पढ़ाई में हमारी जेनी को कोई नहीं जीत सकता है। इस हाँ, पूरे हाँ, जिले सच में वो बताया तूने। अव्वल नंबर पे है। क्यों भैया, मैंने ठीक कहा ना? हाँ 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 हाँ। ये देखो किससे जाके पूछ रहे हैं ये लोग, खा के पैसा देने की औकात नहीं है जिनकी। हाँ, लो, वो आ गई। क्या कलरफुल है। जो मैं देते हो ना काना, उसकी वजह से ऐसे आ रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अंदर टिफिन है। हाँ ठीक है। हाँ बताओ कुमार, हाँ? इस बार एमएलए सीट मिलेगा कि नहीं? हाँ जरूर, हमारे चाय दुकान में इनको सीट जरूर मिलेगा। सुनो, ऐसी कॉमेडी में तुम्हें हंसना नहीं चाहिए। हाँ छोड़िए ना, अगर हंसाने है तो वोट देगा। इनको ऐसा मत बोलना, क्योंकि ये एक दिन जरूर एमएलए बनेगा। हाँ, क्योंकि एमएलए को मार के ये इलेक्शन में जीतेगा। ऐसे बोलो भैया, तभी समझ में आएगा। यहाँ के लोगों को अगर मेरे बारे में जानना है तो मुझे बाहर जाना होगा, मुझे दिल्ली जाना होगा। हाँ तो इतना गुस्सा कर रहे हैं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। अगर तुम कहती हो तो मैं गुस्सा नहीं करता। तो क्षमा कर दूंगा। तो टिफिन ले लो। तो इसको जमा में लिखना। लो, इधर लिख रहे हो। ठीक है, इसको क्या होगा? उनको टेंशन मत करना, ऐसे हंसने दो, नहीं तो बहुत भारी होगा। ठीक है, देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ, चले? देख के जाना। रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे वहाँ किसी से अर्जेंट मिलना है। अरे ये क्यों ऐसे कर रहा है? मुझे जीने दे यार, कहीं ना कहीं तो गाड़ी चलाने दे। हैं? हाँ मैं भी आ रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ, बहुत अच्छी जोड़ी है। सच में प्रेसिडेंट जी को काम ज्यादा है। ऐसा वो क्या? क्या है कि प्रेसिडेंट जी है तो सबको काम करना है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें भी जाना है क्या उनके पीछे? अरे क्यों ऐसे हंस रहे हो यार, थोड़ा धीमे हंस। चुप कर। आज भी लेट हुआ, मुझे इनकी बातें सुननी है। ओ सरस्वती। भगवान, ओ कौन? सरस्वती जरा धीरे चलो, इतना तेज क्यों भाग रही हो? हाँ धीरे चला तो लेट हो जाएगा मुझे। दिन भर में कितने दूर पैदल चलती हूँ मालूम है क्या आपको? जो तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक है, और इस विषय में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। हाँ। लेकिन मेरी एक बात माननी होगी, ऐसा कंपनी का ही काम देखती रहोगी तो अपने बारे में कुछ सोचो। एक जिंदगी। हाँ ऐसे मैं भी चाहती हूँ, मगर मुझे यकीन करने वाले कोई भी चाहिए ना। क्या हुआ? ऐसा एक आदमी मिल गया, सोच लो तुम। कैसे आदमी? मेरे जैसा शक नहीं करने वाला आदमी। देख तो सही, कैसे ख्याल है आपका। देखिए कुमार, पहले आपके पत्नी को पैसे देने को सीखो, बाद में मेरे बारे में मैं सोचना। उसको पैसा नहीं दिया, तुमको किसने बोला? वो फिर कैसे जी रही है? नहीं ओ आपके पत्नी है ना फोन पे? वो तुम कैसे जानती हो? अगर कोई लड़की से बात करते समय पत्नी के यहाँ फोन आया है तो सभी आदमियों का मुंह ऐसे ही होता है। कैसा होता है? जैसे करेले को काया है। ठीक है, आप बात कीजिए, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। सुबह सुबह आ जाता है। हाँ बोलो, क्या बात है? अभी क्यों फोन किया तुमने? मैं यहाँ हूँ, तुम जानती हो ना। अच्छा, बच्चे का क्या हाल? उसको बुखार था? हाँ ठीक है ठीक है। हे इंटरनेट बाबा, ऐसे वक्त में कैसे सिग्नल मिल जाता है? हे भगवान, गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सर, थोड़ी लेट हो गई। ये बोलने के लिए भागी आई? मैंने सोचा कि मुझे मारने आई है। जाइए जाइए। आज अच्छे मूड पे है, न जाने क्या होगा। उनका मूड चेंज होने से पहले जाइए। आज मन बहुत खुश है। लगता है जिंदगी में मैंने बहुत कुछ पा लिया है। क्यों ऐसा बोल रहे हो? आपको मिल गया ना तेरी बेटी जैसी समझदार गर्ल, कौन है यहाँ? 100% ये सच है, मगर उसका आधा श्रेय तुम्हारे बच्चों को जाता है। अरे देखो, नाम लेते ही आ गया ये। अच्छा जीवा, क्या हुआ बैंगलोर का? इस बार कलेक्शन थोड़ा कम है।
कल हम सेटल कर देंगे। हे बेंगलोर से फोन किए थे, ओडी को ये हफ्ते क्लियर करना पड़ेगा। ओ, और 3-4 दिन है ना, हम कर देंगे। मतलब काम हो जाएगा। अच्छा तू जल्दी कर जा, माँ को कुछ लेने का है। हाँ जी। लॉन्च जाते समय जेनी को भी साथ लेके जाना। ओके अंकल। और छोटे लाल कहीं तुम्हें हाँ? मिला तो कहना कि मैंने उसे याद किया है। हाँ मैं कहूँगा। जीवन का यहाँ रहना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, हाँ। मगर यहाँ जो आमदनी उसे मिल रही है ना, उससे उसका भला नहीं होने वाला है। उसके भविष्य को बनाना हमारा काम है। मैंने बैंगलोर के यार से इस बारे में बात की है। हाँ, मुझसे तुमको ही उसको ऊपर प्यार बहुत है। सिर्फ वो नहीं, हमारा तकदीर तो भगवान से डर नहीं होता है। सही बोला तुम। देखो खीर कैसा रेडी सो हो रहा गया, है। रेडी हो गया। हाँ। अरे यहाँ बैठो। नहीं, यहीं बैठूंगी। लाओ लाओ लाओ, जल्दी लाओ। क्या खीर है? सेमिया है क्या? एक चम्मच भी ला सकती थी ना। मैं नहीं बैठूंगी। एकदम मस्त है। खीर सुपर है बेटी। बहुत अच्छी है। मेरे पॉकेट मनी को सेव करके इसके लिए खर्च कर रही हूँ। सिर्फ इसके लिए इतना है क्या? वो भी नहीं किया है ना क्या चुप अंकल? रहो। अरे कम से कम उसने खीर बनाई, तुमने क्या किया? ऐसा पूछो। सब लोग देने के बाद दे दूंगा, क्योंकि उसमें भी वैरायटी है ना। हाँ हाँ, सही कहा। चुप रहो। इनकी खुशी है हमारे लिए बस। क्या कहते वो हो? बिल्कुल ठीक है। सिर्फ हंसी खेलने, पढ़ाई भी अच्छे से करना है। लिसी आंटी वर्गीस अंकल को बता दिया क्या पापा? तब भी बोल दिया। ये देखो, वर्गीस सिर्फ हमारे घर का मालिक तक नहीं है, हमारे लिए वो तो भगवान भी है। ठीक है, तुम उससे बताया क्या? हाँ मैं सबको बुला दिया। बाकी लोगों से प्रेसिडेंट बोलेगा। एडमिशन? वो तो राष्ट्रपति नहीं है, पंचायत बोर्ड प्रेसिडेंट। वो आदमी है क्या? हाँ, उनको बोल दिया तो बस पूरा गांव को पता चल जाएगा। सच में वो ग्रेट है। हाँ। हे मेरी मेरी अरे माता। बात खोलना, काली जुबान है तेरी, काली। ये बस अरे, ना, और कुछ नहीं, तुमको बात खुशी मिल गया अरे ना? खीर हाँ। खाओ। हाँ। दीदी, क्या है भाई? दीदी और क्या कुछ खास है? हो कुछ खास नहीं, हम तो ऐसा ही जी रहा है। हाँ हाँ, कुछ खास बात है तो बता अरे दूंगा। मैंने तुमसे कोई बात नहीं की है। भाई साहब, अरे एक और खा ली ना। अरे जल्दी कीजिए, खाना खाने के बाद और भी काम सुनो, पड़ा ना। वहाँ जाइए जाइए। जाइए। जा रहा हूँ। क्यों ऐसे अरे चिल्ला रहे यार हो? जल्दबाजी मत कर, आ रहा है ना। अरे कितना पैसा देके हमने इसको खरीदा है, क्यों यहाँ लगाया? जल्दी अंदर रख दो। आप हाँ। थोड़ी कर रहे हैं क्या ये सब? क्या हुआ भैया, 2 दिनों से आप नहीं आए? क्या करूं भाई, बहुत बिजी हूँ। अगर हमारे गांव में कुछ भला हो रहा है तो मेरा वहाँ रहना जरूरी है। मैं लोगों का सेवक हूँ ना। हाँ हाँ। अरे सुनो, तुम अपने काम से मतलब रखो। अरे वही तो मैं कर रहा हूँ, दिखता नहीं है क्या? देखा देखा, लेकिन हाँ। मेरे से कोई पंगा मत लेना। ठीक है। भैया मैं आपसे एक हाँ? बात बता देना चाहता हूँ, अगर इसने कोई पंगा लिया तो परेशानी तुम्हें होगी। मैं आपके लिए इसे छोड़ रहा हूँ। हाँ छोड़ो। हमने जेनी की तारीफ में एक आयोजन रखा है। मैं चाहता हूँ आप लोग सब उसमें आए। हम सभी लोग आएंगे। सिर्फ आने से काम नहीं चलेगा, हम सबको मिलके उसे एक अच्छा तोहफा देना होगा। जरूर, आपसे जितना हो सके उतना करो, बस बाकी मैं संभाल लूंगा, ठीक है ना? वो तुम्हें चाहिए क्या? जरूर देना होगा, वरना गांव वाले हमें बहुत छोटी नजर से देखेंगे। हम गांव वाले की नजर में छोटे नहीं बन सकते। ये बात हैं। सही है। हाँ हाँ जरूरी। आप जरा ये देखिए क्या है इसमें। बहुत लोगों ने बहुत पैसा दिया मुझको। बड़ी रकम ज्यादा लगती है। पैसा है। वो क्या है? मेरे पास इतना ही जितना है ये दीजिए मेरी ना। तरफ से भी है। हाँ चलेगा। हाँ। 1100, 1200, 1300। ए छोटे भैया, हाँ क्या है? कल से मेरी कुछ तबीयत खराब चल क्या रही है। खांसी है क्यों तुमको? हाँ, खांसी और बुखार जैसा लगता है। ये लो, मेरे पास अभी अरे बस कोई यही बात है। नहीं, जितना है उतना चलेगा। अरे जल्दी करो ना भाई, जल्दी। अरे भाई जो ये मांग रहे इसे दे दो, वरना लगता है ये मुझे ही कच्चा खा जाएगा। 1100, 1200। इनके पास ज्यादा 500 रुपए। लेकिन आदमी डिसेंट है। इसके माँ बाप विदेश में है, इसलिए इसके पास इतना पैसा है। खाओ खाओ खाओ। 3100, 3200। अरे विष्णु हो? हाँ हाँ, तुम्हारे डैडी ने अभी अभी फोन किया था। हेलो विष्णु, अब अभी जाने आप आ रहे हैं। डैडी वैसे ही है। सफर बढ़िया रहा? हाँ, 7-8 साल पहले डैनी के साथ मैं यहाँ आया था। उस दिन और आज में ऐसा भी कोई बदलाव नहीं है। अभी यहाँ कितने स्टाफ हैं? टोटल 225 स्टाफ। यहाँ का चाय तो डैडी को बहुत पसंद है। आपका डैडी को हमारे कंपनी से बहुत प्यार था। जब वो दुबई गया था ना, तभी थोड़ा गैप हुआ।
अच्छा, ये मेरा बेटा जीवन। हेलो। हाय। हमारे सिटी ग्रुप चेयरमैन है ना, उनका बेटा ही नाम विष्णु है, I इंस्पेक्शन see. के लिए आया है। एनीवे मुझे अभी थोड़ा फ्रेश होना है। हाँ, तुम जाके इन्हें गेस्ट हाउस दिखाओ। हाँ, जाओ। ठीक है। हाँ, मेरे पीछे आ जाना। उसी छोरे के हाथ में है कंपनी का भविष्य। दीदी कितना हुआ? 40 रुपया बैलेंस में फुर दूंगी। हाँ ठीक है ए ठीक है। सुना, ऐसे तुम चेंज नहीं दिए तो एक दिन वो हमारी घर को आ जाएगा चेंज के लिए। ज्यादा हंसना मत, समझो। मैं अभी बताया ना, उसमें तुम भी मौजूद है। आसरा साला। हाँ? ये कौन है? एक्सक्यूज मी, ये हाथी भगाने क्या? नहीं, ये चाय का दुकान है। क्यों नहीं देखते क्या? सॉरी ब्रदर, मैंने ये सोचा कि ये हाथी भगान है। क्यों, उनके पास क्या है ऐसे देख रहे हो? इस पहाड़ी इलाके में तुम्हें क्या चाहिए वो मैं तुम्हें ला के दूंगा। ये एस्टेट के मालिक मुझसे पूछे बिना इस इलाके में कोई काम नहीं करते हैं। अच्छा ऐसा है? और ये लड़कियां भी ना मेरी बहुत इज्जत कौन करती है है। वो? मालूम नहीं, कुटियाप्पा भाई के साथ जा रहे हैं। एक काम कर देगा। सारे लोग मुझसे ट्रीट मांगे हैं। ऐसा है? कोई स्वीट लेके देना है, sweets वरना मेरी हालत तो खराब हो जाएगी। वहाँ देखो, वहाँ देखो। चलो चलो। हाँ सही कहा। चलो चलो चलते हैं। बिना वजह से सीन डाल रहे थे। बेचारा। शिट। तुझे देखा तो ये जाना सनम। ओ मेंबर सर, अरे कैसा हाँ, हाय, है? कैसे हो? यहाँ तो हाँ। कुत्तों का प्रॉब्लम है। हाँ? बच्चे को कुत्ते ने काट दिया। अरे जब तक हमारे इस गांव के हमारे ये प्रेसिडेंट है तब तक कोई डॉगी किसी कुत्ते को नहीं अरे काटेगा। साहब, शौचालय का भी कोई व्यवस्था तुम्हारे करो। शौचालय के बारे में आज मैं मंत्री से बात करूंगा। टुडे मीटिंग है, कुत्ते की परेशानी के बारे में जरूर बताऊंगा। काफी है? चाचा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ठीक है, हवा आने दो। अब बात समझ में आई। वो गिरने के बाद उसके फेस का रिएक्शन देखने लायक था। तुम्हारी बात तो सच है, लेकिन तुमने क्यों हंसाया? किसी लड़के ने भी लड़की के सामने हीरोइज्म ही दिखाएगा। लेकिन तुम? ओह, ऐसे मत बोलना। ठीक है ठीक है। अच्छा वो क्यों यहाँ आए हैं? हमारी फैक्ट्री को सर्टिफिकेट मिलना है तो उनकी रिपोर्ट जाना जरूरी है। उनके बाद हमको एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलेगा। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है ना? बहुत अच्छी है ना मौसम। मुझे लगता है हम बहुत दूर आ गए हैं। ऐसी मौसम में हमारे पास बोलने के लिए कहानियां ज्यादा होगा। आज हमारी है। यहाँ तुम बार बार आते हो क्या? कुछ तो हमको पॉजिटिव एनर्जी देंगे। ऐसे स्थलों में ये भी एक है। तुम्हारी बात भी सही है। हमारा बचपन तुम्हें याद है क्या? स्कूल को जाना, हमेशा झगड़ा करना, चूड़ी टूट के मेरे हाथ से खून आया था, वो भी मुझे याद है। को उत्तर नहीं आया। अरे मैंने पहले ही तुम्हें उत्तर दे चुका है, समझी? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। इनके साथ पड़े बच्चे सब शादी होकर बच्चे पैदा कर रहे हैं। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। अगर ये पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पे जाती है तो अच्छी बात होगी। पढ़ने दो, शादी की बात भी पढ़ सकते हैं ना। आजकल शादी की बात भी पढ़ाई कर रहा है।
सब ऐसा ही करना चाहिए क्या? यहाँ देख, मैंने तो कुछ सोच कर रखा हूँ। जब वो होता ना तब मुझे तृप्ति मिलेगा। तू देखते रहो। जब चाहे शादी कर सकते हैं क्या? छोटी उम्र में अच्छे लड़के मिलते हैं। जिस तरह मुझे तुम मिल गई। देखिए, मुंह बंद कीजिए। बाप रे, डरा दिया मुझे। तू मुझे शादी किया इसलिए तू बच गया। तमाशा मत करो, बच्चों सुनेगा तो हंसेगा। बच्चे सुना तो हंसेंगे ही। जो मैं बोला वो सच है। हाँ हाँ हाँ। कल मार्केट से आने वक्त दोनों राधा के माँ को मिला। इसके बाद ही ये सब समस्या हो रही है। सारी मम्मा ऐसे ही है। बेटियां बड़ी होते ही शादी के बारे में सोचते हैं, लेकिन पापा मम्मा की बात नहीं सुनते हैं। हाँ, मेरी बात भी ऐसी है, मगर सभी समय एक जैसे नहीं होता है। तुम बोलो तो उस मजल मैन को चूज कर ले। जुम जुम। चल हट। देख, वो 100 साल तक जिएगा। हेलो, आप जेनी और रेनू है ना? मुझे कैसे मालूम है? हाँ हाँ, जोश भैया की बेटी, सेदू भैया की बेटी। सही है ना? हाँ, ऐसा ही हूँ मैं। आई एम विष्णु। कंपनी के एक्सपोर्ट लाइसेंस को ठीक करने आए हैं। नेटिव कोयम्बटूर है, अब तुम बैंगलोर में हो। सोच रहे हैं कैसे मालूम है? वही हम है। आप लोगों ने तो मुझे चौंका दिया यार। हाथ मिलाइए। न्यू जेन है ही है ना? तो फिर ठीक है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे ही। ठीक है, हम चलते हैं। बाद में मिलेंगे, यही कहीं। लेकिन क्यों? नहीं, वो जहाँ से गुजरते वक्त बस ऐसे ही। ओके, ओके। जानू, सर, पैकिंग सेक्शन का अकाउंट्स पूरा लिख के देना, बराबर लिखना। ठीक है, मैं बैंक तक जाके आता हूँ। ठीक है सर। आ गई है मेरी जानू। हाँ ठीक है। नमस्ते। फैक्ट्री कंपाउंड पे सिगरेट नहीं पीना है, मालूम नहीं क्या? इसीलिए तो मैंने उसे बाहर निकाल दिया। अगर साथ देखो तो बस। अरे अगर देखेगा भी तो इस प्रेसिडेंट को वो कुछ नहीं कहेगा। हो। और फिर जानू मेरी जान, और क्या कुछ खास बात है? बहुत दिन हो गए मिलके। हाँ, क्या नया होता है? बस हमारा जीवन ऐसे ही चलते रहते हैं। और फिर फैक्ट्री की स्टॉक सब ठीक ठाक जा रही है ना? क्या? अगर नहीं है तो करेक्ट करके दे देंगे क्या? और क्या, तुम कहोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ। ओह, ऐसे है। भाई मैंने सुना था कि तुमने घर खाली कर दिया वहाँ से। मगर क्यों? ओह, वहाँ तो कुछ बहुत सारा बदमाश लोग हैं। दिन नहीं होता, रात नहीं होता। हाँ ठीक है, ये बात आपको कैसे मालूम? जब मैं वहाँ गया था तब किसी ने मुझको बताया। हाँ जानू, तुमने वो घर खाली किया, बहुत अच्छा किया। हाँ, अब तुम कहाँ रहती हो? ओ, आपको बताना है क्या? नहीं, मैं जानना चाहता था। बात क्या है कि मैं अगर वहाँ से जाऊंगा तो कभी पानी प्यास लगेगी तो। हाँ, ठीक है ठीक है। इतना चाहिए तो घर जाकर आपकी पत्नी को पूछिए, क्योंकि उसी ने घर दिलवाया। जानू, अगर वो बाहर घूमेगी तो मेरी वाट लग जाएगी। हे खुदा। नहीं सर, मुझसे कुछ नहीं बोला। ओके सर। वर्गीस सर का फोन था। शिट, ऐसी क्या बात हुई अचानक वो यहाँ से चले गए? कौन कहाँ गए थे? अरे वही विष्णु, उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं बोलकर सुबह ही चला गया यहाँ से। ओफो, क्यों ऐसा किया? कितना भी अर्जेंट हो बोल के ना निकलना। वर्गीस साहब ने भी यही पूछा। किसी अर्जेंट काम होगा, नहीं तो। अबे रुक सर, एक मिनट सर, सिर्फ 1 मिनट।
क्यों छोटे सर, लाल, नमस्ते। बहुत दिन हुए मिलके, कहाँ थे? सर, मैं किसी हाँ? छोटे काम से दिल्ली गया हुआ था। हाँ, पार्टी के लिए थोड़ा चंदा चाहिए था, इसलिए मैं दिल्ली गया था। हाँ, लेकिन फूटी कोड़ी भी हाँ, नहीं मिली। ऐसी क्या बात हुई? मैंने तो सोचा था कि विष्णु सर से मिलते ही सभी परेशानियां मेरी दूर हो जाएंगी, यही सोचा था मैंने। हाँ। लेकिन एक बात कहता हूँ सर, वो एक बहुत अच्छे आदमी है। मुझसे बोले बगैर ही चला गया वो यहाँ से। अगर आप किसी को डरा के भगाएंगे तो क्या वो बताएगा? धमकी दे के भगाया? कौन? वो अपना बोलना। जीवा ही है। जीवन ने? हाँ, जीवा ही। जीवन क्यों विष्णु को भगाएगा? वो जेनी जब कॉलेज से आ रही थी, विष्णु सर ने जेनी के साथ एक फोटो खींची, लेकिन वो जीवा को पसंद नहीं आई। इतना ही नहीं, अगर हमारी जेनी के साथ कोई बात भी करना चाहता है तो जीवा को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसी वजह से बात कर करके उनमें झगड़ा हो गया। यदि ऐसा हुआ तो इसमें गलत क्या है? जीवन को पूछने का हक जो है, इसी बात पे विष्णु गया है, तो मुझे इस बात पे विश्वास नहीं। यही इसका कारण है। और एक बात सर, आपकी जानकारी के दूर भी उनमें एक रिश्ता है। ये क्या बोल रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ उस पे एतबार करो। दोनों का रिश्ता भाई बहन जैसा है, उसे कलंकित मत करना। इसीलिए मैं आपको कोई भी बात नहीं बताता हूँ। देखिए, कुछ भी कहने से झूठ सच नहीं हो जाता है। ये आजकल की बात नहीं है सर, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, कई जगह पर कई बार देखा हूँ। और फिर ये बात मैंने आपसे बताई, ये आप मत कहना। और एक बात, मैंने जो कहना था आपसे कह दिया, अभी आप अपना ख्याल रखो। हाँ, पापा जल्दी आ गए क्या? तुम्हारी माँ कहाँ गई? जय आंटी घर गए हैं। क्या पापा, क्या हुआ आपको? कंपनी में कोई प्रॉब्लम? आपके लिए कॉफी ले आऊं? नहीं। जरा रुको। क्या हुआ पापा? आपको क्या हुआ? पापा क्या तकलीफ है? मैं जाके मम्मा को ले आऊं? नहीं। क्या हुआ पापा? मेरे लिए तुम एक छोटी सी बच्ची हो अभी भी, मगर दूसरों के सामने तुम एक बड़ी लड़की हो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम जीवा से पापा मैं जानता हूं कि मेरी बेटी कभी ऐसा काम नहीं कर सकती है। अरे कैसे बताऊं, लोग बेवजह अफवाह उड़ाते रहते हैं है ना? हेलो। अच्छा, तुम कहाँ हो? घर में ही हूँ। क्या बात है? लगता है पापा को सब पता चल गया। कैसे? पता नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा था। तुमने क्या बताया? मैंने कुछ नहीं बताया, बता नहीं पाई। मुझे बहुत डर लग रहा है जीवा। पहले तुम फोन काट दो, हम मिलेंगे। ठीक है। क्या हुआ?
जब से आप आए हैं ऐसे उदासी रह रहे हैं। जेनी कहाँ है? वो सो रही है, उसको सर दर्द है, कुछ खाया भी नहीं। क्या हुआ? जैसे हमने सोचा वैसा नहीं है। आ? मुझे शक है कि हमारा सपना कहीं टूट न जाए। कल छोटे लाल ने मुझे कुछ बातें बताई, मैंने विश्वास नहीं किया, मगर अब विश्वास हो रहा है। किस बात पे? हमारी बेटी और जीवन के बीच का रिश्ता भाई बहन का रिश्ता नहीं है। हे मादा, धीरे से बोल, कहीं उसने सुन ली तो? मुझे उससे अभी पूछनी है। नहीं, अभी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जेनी से मैंने पूछा, फिर? कुछ नहीं बताया, सच बात नहीं बताई उसने। कहीं सच हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगा। अब क्या करना है? फिलहाल तुम मुझसे कुछ भी मत पूछना। दोस्त के बेटे हैं, बेटे जैसे हैं ऐसे कहते हैं। ये सब आप ही की वजह से हुआ। अब दोष मुझे दे रही हो? मैं आपको कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मगर आप मंदिर को, मार्केट को उनके साथ बाइक पे चल रही है। आप ही तो जाने को कहा है ना? तब ऐसा कोई बंधन होगा इसे हमने सोचा भी नहीं था। खैर, मैंने सोच के रखा क्या करना है। मैं भी सुबह से देखता ही रहा हूँ। क्या हुआ तेरे को? क्या हुआ बोलो? कुछ भी नहीं। हम तो आज ही मिले क्या? बे समस्या का बोलो ना। कल भी बिना बोल के चले गया। तो क्या हुआ? मैं समझता हूँ तेरा मन में कुछ समस्या तो है। कुछ समय के लिए अकेला छोड़ो मुझे। अरे बोलना, क्या प्रॉब्लम है? क्यों मुझसे वो छुपा रहे हैं? तुमसे बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम जाओ। अब ऐसा हो गया क्या हाल? याद देख, एक ही रात में इतना बदल गया तू, वो कैसा हुआ वो मुझे बताओ। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना है। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ो। वो तो ठीक है, मगर ये क्यों? हाँ, ये सब छोड़ दिया ना तू पहले। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? सर एक मिनट, थोड़ा गाड़ी पीछे लीजिए। सर रुकिए, जरा वहां देखिए। क्या है? जीवन की बाइक है ये? अब वहां देखिए। सर, अब तो आपको मुझ पर यकीन हो गया है ना? सर, बगैर किसी कारण के इसने विष्णु सर को क्यों भगाया, अभी आप इसको जान गए ना? सर, सेदू सर इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। जैसे आप समझ रहे हैं, सेदू सर इतने सीधे नहीं हैं। इसके बाद ही आपको पता चलेगा वो कौन है। लेकिन मेरा नाम मत लेना। सर प्लीज गाड़ी से मत उतरना। वो आपकी बेटी है, इसे मत भूलना आप। सुनिए, छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे, कटता तरबूज ही है। एक काम कीजिए, गाड़ी निकालिए। तू मेरा बेटे को मार रहा, वो क्या गलती किया? हट जाओ सामने से। पहले क्या हुआ वो बोल। कहा ना हट जाओ सामने से। मेरा खून होने के बाद ही उसको मार सकता तू क्या? छोड़ दो, मुझे मारो। मेरी पापा के ऊपर। क्या यही तेरा बाप है? जवाब दो। ये तेरा बाप है? हट जा बे। तूने मुझसे पूछा ना कि मैंने इसे क्यों मारा है? मैं बोलता हूँ, इससे मेरी बेटी से प्यार हो गया है। 5-6 बच्चे नहीं है, मेरी तो बस एक ही बेटी है। तुम दोनों की रंगरलियों की कहानी आज मेरे कानों तक पहुंच गई। इसे मार दोगे लेकिन तुमसे शादी नहीं होगी। अगर तुम अपने जिद पर अड़े रहोगे तो जाके अपने बाप को बुला के लाओ। इसकी ओर क्यों देख रहे हो? तुम जाके अपने असली बाप को बुला कर लाओ, तब मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा।
क्या हुआ तुझको? अपने आपस क्या संबंध है? मैं तो ये रिश्ता सोच भी नहीं सकता। हर एक विषय को एक मौका रहेगा, मगर प्यार किया ना, एक के अलावा एक नहीं जी पाएंगे। तू क्या भी बोलो, तू जो किया ना वो अच्छा नहीं किया। अगर जोश की जगह मैं होता, मैं भी यही करता था। कुछ क्या मत बोलो, मगर ये तू याद रखो, तेरे से प्रॉब्लम नहीं होना। आज ये सब कुछ भूल जा। अपने आप के बारे में कुछ सोचा क्या? नहीं पापा, अगर मैं जीऊंगा तो जनी के साथ ही होगा। क्या तू सुबह सुबह बकवास करता है? उन बच्चों को यहाँ भेज। हाँ, जल्दी से यहाँ भेज। इतना काम है और ये बकवास किए जा रहा है। अब तू फोन नीचे रखेगा कि नहीं? नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। साहब, आपको देखे बहुत दिन हो गए। काम ऐसा है, समय नहीं मिलता। खाने को क्या है? पूरी, पोंगल, डोसा सब है साहब। बैठिए। आप क्या खाएंगे? आपम। आपम। मुत्तू, आपम दो साहब को। अरे यहाँ साफ कर बेटा। अरे वो पानी तो उठा ला जाकर। जल्दी जा। मुनियाडी, क्या साहब? कौन है ये छोकरा? इससे पहले मैं यहाँ देखा नहीं ना। ये एक अनाथ है, कोई नहीं है इसका साहब। कोयम्बतूर का है, गाड़ी में मेरे साथ आ गया। वहाँ अनाथ आश्रम में बहुत कष्ट था, इसलिए वहाँ से भाग आया। आया था तो बदन पे पूरे घाव थे इसके। उसका राय पूछ के उसके भेजना था ना। उसकी हालत को देख के मेरा दिल नहीं किया उसको वहाँ भेजने का, इसलिए मैं अपने साथ ले आया। खाना तो अच्छा है ना साहब? बढ़िया है। क्या काम करता है तू? अच्छा, क्या नाम है तेरा? जीवन। तू मेरे साथ आओगे? मेरा घर। क्या? कुछ तो बोलो ना। बेचारा बच्चा। बस बस साहब, बहुत अच्छा है। मुनियाडी, निकलता हूं मैं। ठीक है साहब, जाइए। अरे तू कब मेरा गाड़ी पे चढ़ा? तू मेरे साथ आ रहा था? ये तो तेरा ओनर को बोला नहीं? चालाक है तू। अच्छा, ऊपर बैठ। बोला ना ऊपर बैठो, मैं तेरे मालिक को बताऊंगा। मुनियाडी को मैं हैंडल कर लेता हूँ। जी। वो क्यों ऐसा कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप उसे डांटा ना। जो वो किया ना, वो गलत बोला। बस मैं तो बोल के चुकना है ना। ठीक है, मुझे बहुत डर है। आजकल का बच्चे लोग हैं। रेणु कहाँ है? वो अंदर रो रही है बहुत। जब रिश्ते में प्रॉब्लम्स आता है ना, प्रिय लोग, वो तो सह न पाएगा। अच्छा, खुदा ही हमको रास्ता दिखाना है। जो मैंने कहा, तुझे अफसोस लगा? उसके लिए आपने कुछ नहीं बोला ना? माँ और रेणुका भी बहुत चिंता करते हैं। आओ ना, घर जाएंगे। रेणु उनके पास बोलना ही पड़ेगा। अभी मेरे बारे में
वो गुस्से में होगा। बिल्कुल नहीं, उसके लिए यही इम्पोर्टेंट, उसकी भाई उसको चाहिए। गलती तो मेरी है पापा, सब कुछ खो गया हूँ ऐसा समझा मैंने, लेकिन उसके बाद मुझे सब कुछ मिला है। लेकिन मैं प्यार करना नहीं चाहिए, उसको मैं मर्जी से नहीं किया। हम लोग सिर्फ हमारे बारे में ही सोचे थे। नहीं पापा, मैं जनी को भूल नहीं पा रहा हूँ। अगर भूलना है तो जरूर भूलना चाहिए। हमको तू होना जरूरी है। हम जानते हैं तू एक अनाथ है, फिर भी प्यार दिया ना। तेरी माँ को ऋण से तुझसे प्यार है। हम कैसे तेरे को खो सकता है बोलो? जोस भाई को मैं सालों से जानता हूं। वो एक ईगो कैरेक्टर है, वो सच है, फिर भी वो बहुत बोला है। वो जानता कि ये कभी नहीं होगा, इसलिए तो वो चैलेंज किया। सबका मन तोड़ने के बाद एक खानदान शुरू करना अच्छा नहीं है। प्यार से शुरू करना। जो से तू ये एक्सपेक्ट नहीं करो। तू अनाथ नहीं है, ये पापा और मावा जीवित है ना। तेरे सूरज के सामने कोई ऐसा नहीं बोलेगा। इसलिए मेरे बेटा, पापा ने डिसाइड कर दिया, हम ये गांव छोड़कर चलेंगे। बिना जान पहचान जगह पे, ऐसा एक जगह पे जिएंगे। हमारा पास सिर्फ एक ही रास्ता है। मुझको तू ही चाहिए। इतने प्यार दिखाने वाले आपके सामने में एक सच को छुपा लिया। क्या सच्चाई? मैं अनाथ नहीं हूं। मुझे माफ कर देना। कभी भी मैंने सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं। एक परिवार, एक प्यारी सी बहन, मेरी दोस्त, और आप सब लोग ने दिया एक अद्भुत जीवित, उनको मैं नहीं खोना चाहता हूँ। इसलिए एक अनाथ आश्रम की कहानी को मैं नहीं लिखा था, और उस झूठ को आप सभी ने सच माना। मैं किसी अनाथ आश्रम को गया भी नहीं हूँ। बेटा, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। हाँ, मेरी पापा, मेरी माँ और मेरी घर। तुम एक काम करो, कल ऑफिस आ जाओ, ठीक है? नो, नेवर। चाहे कोई भी कुछ बोले, लेकिन अन्याय के साथ कभी नहीं देगा ये लॉरेंस। दैट्स ऑल। देखो, वर्क में चीट करोगे तो मेरे सीनियर्स को बताना मेरा फर्ज जो है, और बताऊंगा, झूठ नहीं कहूंगा। बेटा बस करो खेल, चाय पी के होमवर्क करो। पढ़ता हूँ मम्मी। बस करो ना खेल, जल्दी से पढ़। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आगे क्या करना है तुम ही सोच के बताओ, ओके? क्या हुआ? किसके साथ चिल्ला रही हूँ? अरे वही राजेंद्र, वो माफी मांग रहा है। माफ करने के लिए बैंक को उसकी जागीर है क्या? नहीं ना? वो क्या कर रहा है वहाँ? स्कूल के आने के बाद खेल रहा है वो। उसकी खबर लेता हूँ जब भी देखो। इसे मैं तोड़ दूं क्या? प्रोग्रेस कार्ड का मार्क देखा? बहुत खूब। क्या क्या पढ़ो तुम? बड़ा है खेलने वाला। सिर्फ एक बच्चे समझकर इतना लाडली। तुमसे ही बोला जाके पढ़ने के लिए। नो नो नो, आई डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन। पापा, ओके? मेरा शू दिखाई नहीं दे रहा है। तुम फटाफट रेडी होते कि नहीं? बड़ा है शू।
शाम तक सारे पेपर्स मिल जाने चाहिए मुझे, दैट्स ऑल। हम जा रहा है, जल्दी से आना। शो मिला नहीं माँ। तुम याद करो ना कल कहाँ रखा है। कल मैंने कहाँ रखा? अरे पिताजी बुला रहे हैं, जल्दी आओ। मेरा शू दिखाई नहीं दे रहा। ओ अब शू कहाँ ढूंढे तेरे? पढ़ाई के बिना खेल रही है क्या? पापा से मिलेगा तुझे। खेलो तुम और भी खेलो, तुम पढ़ना मत, ताल पे ताल लगाओ। चलो ताल लगाओ, पहले जैसे किया वैसे ही करना होगा। चलो ताल लगाओ, डू इट। देख मेरे आने तक ताल पे ताल मिलाते रहना, बीच में कहीं रोक दिया। क्या है लॉरेंस ये? नो नथिंग, आइंदा इसकी सिफारिश लेके मत आना, तुम बोल दिया, इसकी खैर नहीं। बेटा सब बंद करो। नहीं पापा मुझे मारेगा। क्यों बे, रोक गया? बुलाओ, बोला ना। आप जरा देखिए, इसका हाथ टूट गया। कोई बात नहीं, तभी अक्ल आएगी। ताल मिलाओ, मुझसे पूछे बिना रोक दिया ना, पता है ना मेरे बारे। हाँ। अच्छे से पढ़ना। अच्छा, प्रणाम सर। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। अच्छे हैं ना? हाँ हाँ तुम लोग जाओ। ठीक है। और आप दोनों कैसे हैं? दिखाई नहीं जिंदगी दिए। चल रही है बस। हाँ वो कैसा है सब? अच्छा से पढ़ रहा है क्या? हाँ, बाकी सब तो सही है। जब अब दोस्तों के साथ होता है तो बहुत शैतान हो जाता है, बहुत चंचल है। हाँ, कुछ कुछ लेसन में तो वो बहुत ही पीछे है। आप बस ध्यान रखिएगा उसका। उसका ध्यान खेल में लगा रहता है, पढ़ने को बैठाइए उसको। आप लोगों को दुख होगा इसलिए अभी तक बताया नहीं था मैंने आप। मतलब वो बहुत ही खुराफाती है। कुछ वक्त तक आपको ही उसका ध्यान रखना होगा। नया स्कूल कैसा लगा आपको? कोई बात नहीं सर, अभी सबको मिल के आ रहा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ। नमस्ते। आज सोने से पहले इस पत्र को 100 बार लिखोगी तुम, उससे पहले खून पानी भी नहीं पियोगी तुम। तुम्हें कुछ चाहिए तो मम्मी ला कर देगी, समझ गया ना? लिखना काफी नहीं है, कंटेस्ट करके मुझे सुनाओगे तुम पूरे पद्य को। मुझे नहीं लिखना है। कब सीखा तू ऐसी बात करने के लिए? हाँ? तेरी तो क्या सोचा तुमने? ये मत सोचना कि तुम्हारे बाप की सारी कमाई तुम्हें मिलने वाली है। छोटा कमीना, नालायक। तुम्हारा मार्कशीट देखने के बाद इतना शर्म आ रही है मुझे सबको देखने के लिए। ये क्या कर रहा तू? सॉरी बोलो। इसे खून पानी भी मत देना।
ए, चल चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे। शोर मत करो, शोर करेगा तो जान से मार दूंगा। चल चुपचाप चल। ये बच्चा कौन है? देखने में तो बड़े घर के लग रहा है। क्यों भाई, उठा कर लेके आया क्या? ए, इधर आ बे। क्या है? अरे बाप रे, तू अपना काम से मतलब रख, इसके बारे में तू मत चिंता कर, वो मैं देख लूंगा क्या है। चल मेरे साथ। इस लफंगे का तो यही काम है। चलो इस लड़के को छोड़ दे। यहाँ जरा क्या काम है, तू जाके अपना काम देख। मेरी बात नहीं मानेगा। नहीं सुनूंगा। मेरी बहन का बेटा है, मुझे देखने के लिए इसको यहाँ भेजा है। तू मेरे साथ झूठ बोल रहा है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, सच है ये, तू देख ले। आज से ये मेरी दुकान पर काम किया करेगा। यहाँ से निकल, डर मत बेटा, चल मेरे साथ। मत रो बेटा। मुझे माफ कर देना माँ, आप सबको मैं। क्या बेटा, बच्चों को गलती माँ बाप ने बिल्कुल मानेगा। बस बस रोना बंद कर, मेरा बेटा नहीं रोएगा। बचपन से होगा हुआ एक गलती, उतना ही है बेटा। तो चिंता मत करो, जल्द से जल्दी तेरा पापा और माँ को हम लोग खोजना जरूर ढूंढना पड़ेगा। आज वो लोग क्या हाल में है ये तो हमको नहीं पता है ना। क्या हो तभी से ही हम ढूंढना, उनके पैर पकड़कर तू माफी मांगना। बेटा, पापा और माँ की खुशी ही बच्चों के आशीर्वाद बनता है। पर उन लोगों को कैसे ढूंढेगा? उसको तो सब कुछ याद है, उसका चर्च, उसका स्कूल, अपना पापा की नाम, पैदा हुआ शहर सब जानता है। ये बस हम लोग ढूंढेंगे। तुम्हारे माँ बाप को बिल्कुल ढूंढ लेगा। फिर भी मेरे मन में एक धड़क। ये क्या है माँ? तो मुझे छोड़ के जाएगा ना? ऐसे बातें मत करना। मुझसे नाराज है क्या? ये क्या है? कितने लोग मुझे मिले तो भी तू ही मेरी बहन है। सिर्फ तू। उदय बेटे, उदय बेटे, क्या है माँ? उठो ना, जल्दी उठ के नहा धोकर आ जाओ, मैं प्रसाद देती हूँ। काफी थक गया हूँ माँ।
ये है मदर अल्फोंसा। मम्मी जानती हैं मैं भी एक हार्ट पेशेंट हूँ और यात्रा भी नहीं करनी चाहिए मुझे, इसलिए तुम्हारी माँ से मिलने नहीं आ सकी। कॉन्वेंट की बच्चियाँ भी आ गई थी। आज तुम आओगे जानती थी मैं। तुमसे मैं कुछ बात करना चाहती थी बेटे। जिंदगी क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच जो अंतर है वही जिंदगी है। और उस थोड़े से समय में हम इंसान बहुत ख्वाब देखते हैं, मगर ख्वाब को हकीकत बनाना हर एक की बस की बात नहीं है। इस तरह कुछ ख्वाबों को अधूरा छोड़कर तुम्हारी माँ चली गई। दूसरों की भला चाहने वाली एक औरत है तुम्हारी माँ। आपकी बातें कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। ऐसा कौन सा सपना है जो पूरा नहीं हुआ? वही बताने के लिए हम आए हैं। जिंदगी में किसी को ऐसी माँ नहीं मिलेगी। अपनी संपत्ति का 90% अनाथ बच्चों के लिए इस मदर के हाथों सौंप के चली गई। ऊपर से तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट छोड़ के गई। तुम्हारे जन्मदिन पर एक स्पेशल तोहफा देने की बात तुम्हारी माँ कहा करती थी ना, वही तोहफा। वो कौन सा तोहफा है जो मेरी माँ मुझे देने वाली है? उससे पहले तुम्हें और कुछ भी जानना होगा। इसमें तुम्हारी माँ की डायरी है। वो जो तुमसे कहना चाहती थी वो इस डायरी के अंदर है। जब वो अस्पताल में थी तो मुझसे कहा कि इसे तुम्हारे हवाले कर दूं। इसे पढ़ने के बाद तुम मेरे पास आना, हम लोग इंतजार करेंगे। चिंता मत करना, अनगिनत अनाथ बच्चे हमेशा उनके लिए प्रार्थना करेंगे। चलती हूँ। अच्छा बेटा। मेरे प्रिय बेटे उदय कुमार, इस डायरी में कोई लेख नहीं, तुम्हारी माँ की जिंदगी है, तुम्हारी माँ के आंसू है। किसी दूसरी औरत को इस तरह का संघर्ष ना करना पड़े, बस मेरी यही प्रार्थना है। एक ना एक दिन तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, तब तुम इस माँ से भूल कर भी नफरत मत करना। इसलिए मैं ये सब लिख रही हूँ। 23 साल के बाद बड़े दुखी मन से मैं शहर में आई थी, वो भी उसी कॉलेज में जहाँ ना जाने की कसम खाई थी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं फिर से उसी कॉलेज में जाऊंगी जहाँ मैंने पढ़ाई की थी। दूसरों के लिए तो खुशी की बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल उल्टा था। राजी, राजी। नैन्सी, अच्छा तुम्हारे लिए यही भोर है। समय का कुछ पता है तुम्हें? समय पे गाड़ी नहीं मिली, इसीलिए लेट हो गई। अच्छा तुम्हारा लगेज कहाँ है? मैं पहले तुम्हारे घर होकर आ रही हूँ।
मेरा सारा सामान तुम्हारे घर हाँ, में उसे वहीं रहने दो। मैं पड़ोस की आंटी को फोन करके बताती हूँ। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? हाँ, थोड़ी बहुत। मैंने सोचा वही पुराना घर होगा। हाँ। लेकिन वो तो तोड़ दिया ना, अब उसकी जगह नया मकान है। मगर हमारा कॉलेज बिल्कुल नहीं बदला है। सच कहा, सबका सब वैसा ही है। चलो तुम। हमारे कॉलेज की नई टीचर पाल घर के रहने वाली है, ये सुनते ही मुझे शक हुआ, इसीलिए प्रिंसी से नंबर लेकर मैंने तुम्हें फोन किया। ये मेरे लिए आश्वासन है। सच कहूँ तो मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। जब तुमने कहा तो मैं यहाँ आने के लिए तैयार हो गई। मुझे यहाँ आए 2 साल हो गए। अपने ही राज्य में, अपने ही कॉलेज में लेक्चरर बन के आना किस्मत की बात है ना। हाँ, और ये है Good morning, गुड teacher. मॉर्निंग। वैसे यहाँ का प्रिंसिपल कौन है पता कौन है? है? हमारे पुराने मैथ्यू सर। ओह गॉड, बहुत अच्छी बात है ये। उन्हें पहले पता नहीं था कि तुम कौन हो, बाद में जाके पता चला। यही है जिंदगी, जितना भी भगाओ भागने वालों में से नहीं है। इसी तरह तुम भी लौट के आ गई। आओ चलो। बरसों पहले यहाँ उछल कूदने वाली राजी कितनी है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बहुत बदलाव आ गया है तुम में। आज मैं एक अध्यापक हूँ, इस बात की खुशी हो रही है। मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया उन्हीं के कॉलेज में प्रिंसिपल बनने का सौभाग्य मुझे मिला ना। तुम लोग भी किस्मत के धनी हो। पढ़ाई जिस कॉलेज में की वहीं नौकरी भी कर रही हो। इसके पीछे आपका ही हाथ है सर। तब से लेके आज तक आप ही हमारे साथ हैं। सर, आपकी फैमिली कैसी है? ईश्वर की कृपा से सब कुशल मंगल है। राजी, तुम्हारा एक ही बेटा है ना? जी हाँ सर। क्या कर रहा है? डिग्री करने के बाद यूटीवी चैनल में प्रोग्राम प्रोड्यूसर है। ओह, आई सी, यानी कलाकार है वो। वही उसका सपना था। गुड। आजकल के बच्चे बहुत फॉरवर्ड हैं। वो अपनी नौकरी तलाशी लेते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उन पर होना चाहिए सदा। देन ओके राजी, तो फिर आप क्लास में जा सकती हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एक नई जगह, नए बच्चे और मेरी प्यारी नैन्सी। जिंदगी में जैसे एक नई स्फूर्ति मिल गई। सच कहूँ तो नैन्सी मेरे लिए सब कुछ थी। एक ऐसी सहेली जिसने मुझे अच्छी तरह समझ रखा। उसकी तन्हा जिंदगी में मैं खुशियाँ लेकर पहुँच गई। वक्त के बदलने के साथ साथ मुझ में भी बहुत बदलाव आ गया, यानी कि मैं पूरी तरह से बदल चुकी थी। एक बार फिर से मुझे इस कॉलेज और राज्य से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। मगर राजी सुनो। क्या है राजी? हाँ? क्या हुआ? किसे देख रही हो तुम? लगा मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी। ये बात है। ओके, क्लास शुरू होने वाली है, तुम जाओ, दोपहर को मिलते हैं। मुझे उसकी खबर ही नहीं थी। हाँ, वो यहाँ है हरी, अभी देती हूँ। राजी, हरी है, तुमसे बातें करना चाहते हैं। हेलो। हेलो राजी कृष्णन, पहचाना मुझे? हाँ, नैन्सी आपके बारे में कहती है। और तुम्हें पता है, नैन्सी हमेशा तुम्हारे बारे में ही मुझसे कहती रहती है। उदय के बारे में नैन्सी ने मुझसे कहा था, उससे मेरा प्यार बोल देना। हाँ, बोल दूंगी। मैं नैन्सी को देती हूँ। ओके। हाँ हरी, कल शनिवार है ना? राजी के साथ मैं उसके घर जा रही हूँ।
संडे लौट के आ जाऊंगी। ओके हरी, थैंक्स। ऐसे समय में हरी फोन ही नहीं करता है, तुमसे बात करने के लिए ही फोन किया था उसने। हरी को पाकर मेरी किस्मत खुल गई। ये सूनी गोद कब भरेगी, बस यही चिंता है। तुम क्यों उदास हो? बेटे से मिलना है? अरे कल उसी से तो मिलने के लिए हम जा रहे हैं ना। चलो तुम, चाय ठंडी हो गई होगी, चलो चलो भी। यही हमारा घर है। अभी तक तुम सो रहे हो? हम लोग बाहर खड़े हैं। सोने का कंपटीशन हो तो अपने बेटे को हिम्मत से भेज सकती हूँ मैं, जरूर फर्स्ट प्राइज लेकर आएगा। फोन किया होता तो मैं स्टेशन आ जाता माँ। काफी दूर तो नहीं है ना घर? वैसे तुम्हारी नींद भंग नहीं करना चाहती थी। हाँ सुनो, ये है नैन्सी आंटी। हाय आंटी। हाय। आइए। आओ नैन्सी। अच्छा सुंदर कहाँ है? अभी आएगा बोल के सुबह ही निकल गया। अरे वाह, आहा दीदी आप आ गई। कहीं जाने के मूड में हो तुम? सही कहा दीदी, आज एक शूटिंग है मेरी। शूटिंग? तो आज के कवरेज में तुम नहीं आओगे क्या? आज मैं नहीं आ रहा उदय कुमार, सिभी आएंगे, मैंने उन्हें समझा दिया है। देखो इस तरह की बातें मत किया करो सुंदर भाई। दोपहर में दूसरी लोकेशन में हमारी शूटिंग है। अरे यार उदय, मैं ये सच बोल रहा हूँ, कल रात डायरेक्टर से मेरी बात भी हुई। किस डायरेक्टर से? मुझे नहीं पता। हाँ वो सस्पेंस है, तब तुम गहरी नींद में सो रहे थे। हाँ घूरना मत, ये बहुत अच्छा किरदार है। दीदी जरा सा समझाओ, बहुत साल पापड़ बेलने के बाद एक बहुत अच्छा किरदार मिला है मुझे। आज से भी आएंगे बोल दो। नहीं मैं देख लूंगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे छोड़ो बेटा, हो सकता है उससे इसका कोई फायदा हो। ये तो छोटा सा रोल है माँ, इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है ये ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा किरदार मिला है मुझे उस फिल्म में, और फिल्म रिलीज होते ही मैं फेमस हो जाऊंगा, ऐसे डायरेक्टर ने मुझसे कहा। यार आज एक दिन के लिए छोड़ दो ना मुझे। अच्छा सुनो, पहले की तरह ये टाइटल रोल है क्या? मजाक उड़ाना छोड़ दो, हर कुत्ते के दिन बदलते हैं। हाँ मैं चलता हूँ दीदी, अभी गया तो ही वक्त पे पहुँच पाऊंगा। अच्छा दीदी। अच्छा यार। देखा ना, इसी के बारे में बता रही थी मैं। बहुत अच्छा है, सुंदर इसके साथ है इसीलिए मुझे तसल्ली होती है। सुंदर भाई साथ हो तो बहुत मजा आता है। आज का दिन पूरा बोरिंग है। हाँ, अच्छा तो एक काम करो, आज हम लोग भी तुम्हारे साथ चलते हैं, आंटी का भी मन बहल जाएगा। ऐसे देखने के लिए कुछ भी नहीं है, बस लोकेशन कवरेज ही है। हाँ कोई बात नहीं, आज और कल हम दोनों फ्री हैं, क्यों राजी? हाँ देन ओके। चलो। क्या बात है, बोलो बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। उदय मैं बाद में कॉल करती हूँ। यही तुम्हारे नए कपड़े हैं? हाँ यही है। गुड आफ्टरनून टीचर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टीचर। तुम्हारी क्लास नहीं है? नहीं टीचर, सुमा टीचर आज छुट्टी पे हैं। ओह, ये कौन है? ये राजी है टीचर, कला प्रेमी, हमारे कॉलेज का अभिमान है ये। टीचर का भी नाम राजी कृष्णन है। सी यू टीचर, क्लास शुरू होने वाली है। आओ। आओ। नैन्सी, तुम मुझे औरों से ज्यादा जानती हो। बोलो, कौन है वो लड़की? पहले भी इसी तरह का एक हादसा हुआ था, उस दिन भी तुम मुझसे कुछ छिपा रही थी। हाँ, तुम्हारा अंदाज सही है, वो तुम्हारे उदय की ही बेटी है। जैसे तुमने किया उन्होंने भी वैसे ही किया। सदा तुम्हें याद करने के लिए
उन्होंने तुम्हारा नाम अपनी बेटी को भी रख दिया। किस लिए ये बात तुमने मुझसे छुपाई? हाँ, जानकर खामखा तुम्हें और भी दुख होगा। तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। वो बहुत ही अच्छी बच्ची है और वो फाइनल ईयर में है। वो कभी भी तुम्हारी स्टूडेंट नहीं बन सकती है, इसलिए नहीं बताया। बेकार में तुम टेंशन मत लो। इस साल के बाद वो चली जाएगी, तब तक तुम उस बच्ची पर ध्यान ही मत देना। मन का दर्द कुछ कम हो रहा था। जब बेटी यहाँ है तो वो जरूर यहाँ आएंगे। और उनसे अचानक क्यों मिलना? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है नैन्सी। इस जन्म में उनसे नहीं मिल सकती मैं। भूल कर भी ऐसा नहीं होगा। देखो, दरअसल उनकी हालत ही कुछ ठीक नहीं है, इतना जान लो। इस तरह क्यों बोल रही हो तुम? हाँ? तुम चलो। ये देखो, पिछले साल हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स क्लब के छात्रों ने बनाई है ये शॉर्ट फिल्म। फिल्म का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजी ही है। बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड बेटी को और बेस्ट एक्टर का अवार्ड डैडी को मिला। वो एक अच्छे कलाकार हैं, वो तुमने ही बताया, और बेटी के जरिए उनकी कला बाहर आ गई माधव कुरूप बनके। और सचमुच तुम्हारे उदय ने उस किरदार को बखूबी निभाया। स्मार्ट है वो। 30 मिनट के अंदर उसने एक अच्छा संदेश दिया सबको। तुम भी उसे देखो। यही मेरी प्रार्थना है। क्या हो गया तुम्हें? अगर तुम एक्टिंग देखकर रो रही हो तो और भी कुछ जान लो। इससे भी बदतर हालत में आज वो इंसान सिटी हॉस्पिटल में पड़ा है। आज वो इतना बदल गया है कि कोई पहचान नहीं सकता उसे। कुछ रोग ऐसे हैं जो मनुष्य को कैसे बर्बाद करता है, उसका सबूत है ये। आज उनकी देखरेख करने वाली बेचारी सिर्फ वो बच्ची ही है, और उसकी माँ 4-5 साल पहले गुजर गई। मिर्गी की बीमारी थी उन्हें। बस अचानक एक दिन बाथरूम में गिर गई वो। उदय को क्या हुआ बताओ? उनकी माँ को जो बीमारी थी उन्हें भी वही है। अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। किसी भी पल। राजी, क्या है ये? तुम में इतनी ही हिम्मत है? हाँ नहीं। आओ। अरे नैन्सी। अकेली नहीं हूँ, कोई और भी है मेरे साथ। सुना था कि तुम आ गई हो। कुछ ना बताने के लिए बोला था, लेकिन ये माने तब ना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह हम लोग मिलेंगे। मुझे खबर मिलती रहती थी। बेटे का नाम उदय कुमारी है ना? यही है जिंदगी। हम लोग कुछ सोचते हैं
पर ईश्वर कुछ और सोचता है हमारे लिए। देखा जाए तो मैं खुश नसीब हूं। जिस दर्द के कारण मेरी माँ तड़प के मर गई, उसी दर्द का अनुभव कर रहा हूं मैं। अरे ये क्या है? जरा उठ के पहले फ्रेश होके आ जाओ तुम। शरीर ठंडा होगा तो मन भी ठंडा हो जाएगा। ये सब हमारा निर्णय नहीं है, ऊपर वाले का है। अच्छा हुआ तुम उनसे मिलकर आ गए, यही सबसे बड़ी बात है। मैथ्यू सर को मैंने ये बात बता दी, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। क्या सोच रही हो जानती हूँ मैं। जानबूझकर दोनों ने ऐसा नहीं किया। सच बताऊं तो मैं तुमसे इस बारे में बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर मन नहीं माना। जिसे तुम भूलना चाहती हो उसे मैं याद नहीं दिलाना चाहती हूँ। भूलूंगी? इस जन्म में मैं कुछ नहीं भूलूंगी। आज उदय जो कुछ भी झेल रहे हैं उसकी वजह मैं ही हूँ। ये सब दिखाने के लिए ही ईश्वर मुझे यहाँ लेकर आए हैं। तब से आज तक साफ साफ कुछ नहीं पता मुझे। याद है जब हम दोनों कॉलेज से बिछुड़ गए, तभी तुम्हारी शादी तय हो गई थी। आखिर तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल गया सोचकर मैं बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, और जानने की कोशिश की तो तुम चली गई। लोग अफवाह उड़ा रहे थे, मगर साफ साफ कुछ पता नहीं। क्या हुआ? आखिर क्या हुआ तुम दोनों के दरमियान? आज तक मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। जब से होश संभाला है तब से दोस्त के रूप में, एक साये के रूप में उदय हमेशा मेरे साथ रहते थे। डैडी उन्हें बहुत चाहते थे क्योंकि वो उनके फ्रेंड के बेटे जो थे, और हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। उनके सच्चे प्यार को देखकर मैंने अपना ये दिल उन्हें पूरी तरह से सौंप दिया, और हमें विश्वास था कि हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। ऐसा प्यार था हमारा। उस काले शनिवार को मेरे सारे सपने टूट के बिखर गए। मैं इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर गई। फिर यहाँ जो कुछ भी हुआ मुझे पता नहीं। उदय की यादों के सहारे मैं अपनी जिंदगी गुजारने लगी। फिर भी मैं विधवा बन गई। हमारे बच्चे के जन्म होने से पहले ही मेरे पति इस दुनिया से चले गए। और फिर मेरी जिंदगी से सब दूर जाने लग गए। पहले माँ, फिर डैडी। मरने से पहले डैडी ने मुझे वो सच बताया। जो ही हम लोग गांव के लिए रवाना हुए, उसी दिन उदय की माँ भी मर गई, और वो माँ ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी। वो बात किसी ने मुझे नहीं बताई। अगर बताई होती
तो मैं उनसे कभी दूर नहीं जाती। उसके बाद तनाइयों ने मेरी जिंदगी घेर ली। फिर भी मैं जीने लगी अपने बेटे के लिए। और किस्मत ने मुझे फिर से यहीं पहुंचा दिया। किस लिए? उदय का आखिरी दिन देखने के लिए। किस पाप की सजा दे रहे हैं वो ईश्वर? इतने साल अंगारों पे तुम चलती रही, इसकी खबर नहीं थी मुझे। रो मत, नहीं कहूंगी मैं। फिर भी तुम एक हार्ट पेशेंट हो, ये मत भूलना। उठ गए क्या? काफी गहरी नींद में सो रही थी तुम, इसलिए नहीं जगाया मैंने। चाय लाऊं क्या? थोड़ी देर के बाद। आज कॉलेज नहीं जाऊंगी मैं, मेरा मूड आउट हो गया है। मेरे कारण तुम्हारा मूड आउट हो गया ना? ये सच है। तुम्हारे दुखों को सुनकर मेरे मन में दर्द होने लगा है। अगर मैं कुछ कहूं तो तुम उसे सीरियसली लोगी ना? अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, कभी भी तुम शांति से यहाँ काम नहीं कर सकती। फिलहाल कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो तुम, फिर कहीं और नौकरी की कोशिश करो। तुम्हारा घर, तुम्हारा बेटा, वो सब जानती हूँ मैं। तुम्हारे लिए वही अच्छा है। यहाँ रहोगी तो तुम्हारे जीवन के बारे में कुछ कह नहीं सकती। तुम्हारे दिल में क्या है जानती हूँ मैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा बेटा अनाथ हो जाएगा। मुझे जो बोलना है बोल दिया, आगे क्या करना है उसका फैसला तुम ही लो। तुमने ठीक ही कहा। अब मैं इत्मीनान से यहाँ नौकरी नहीं कर सकती, सिर्फ यहीं नहीं, कहीं भी। इसलिए मैंने वीआरएस लेने का फैसला कर लिया है। वीआरएस ले रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? 12 साल की सर्विस और है। बस आंख मूंदते ही यूं वक्त का पंछी उड़ जाएगा। बेवकूफी मत करो। बेवकूफी नहीं, अच्छी तरह सोच समझकर ही फैसला ले रही हूँ। उससे पहले कुछ काम करने हैं मुझे। तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हारा इरादा क्या है? उदय की हालत से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। उन्हें इग्नोर करके जा नहीं सकती मैं। अगर मैं चली गई तो ईश्वर मुझे माफ नहीं करेगा। आज ही उदय के डॉक्टर से हमें मिलना होगा। मुझसे जो कुछ भी होगा मैं करूंगी। कितने भी प्रायश्चित कर लूं, लेकिन हिसाब बराबर नहीं होगा। मेरे मन की शांति के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत है, केवल तुम ही इस तरह सोच सकती हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या तुम जानती हो उदय का इलाज करने वाले डॉक्टर को? जानती हूँ, डॉक्टर मुस्तफा। मैथ्यू सर के दोस्त हैं वो। मैं अभी मैथ्यू सर को फोन करती हूँ, वो डॉक्टर से बात करेंगे। तुम जाने के लिए रेडी हो जाओ। अच्छा कहिए, यहीं पे आप पले बड़े हैं ना? यस डॉक्टर। सारी बातें सर ने मुझे बताई। सच कहूं तो आपकी पूजा करनी चाहिए। लोग खुद के माँ बाप की देखभाल नहीं करते हैं, ऐसा युग है ये। और आपने ऐसा काम किया है जो काफी सराहनीय है मैडम। क्या कहूं, मैं नहीं जानती हूँ डॉक्टर। फिर भी पूछ रही हूँ, उदय की जिंदगी में फिर से बाहर क्या आप ला सकते हैं डॉक्टर? अगर पहले आई होती तो मैं जरूर कुछ कर पाता मैडम, मगर अब मुमकिन नहीं। उदय कुमार ने अपने रोग के बारे में किसी से कुछ भी नहीं बताया।
और उसी का नतीजा है यह सब। आप चाहे तो इससे बेहतर हॉस्पिटल में मैं उदय को भेज सकता हूँ, मगर इस तरह उसे वहाँ भेजने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम लोग उसका इलाज यहाँ तो बहुत अच्छी प्रकार से कर रहे हैं मैडम। मैंने अपने जीवन में इस तरह ईमानदारी की रोटी खाने वाले इंसान को पहली बार देखा है। भगवान ऐसे लोगों को ही चाहते हैं। उदय की बॉडी पूरी तरह प्रॉब्लम से भरी हुई है। ब्लड ग्रुप भी बहुत रेयर है, इसलिए उस ग्रुप का किडनी डोनर मिलना बहुत मुश्किल है। अगर डोनर मिल भी गया तो सर्जरी के लायक नहीं है वो बॉडी। उदय को फिलहाल इलाज की नहीं, धैर्य की जरूरत है। उसने 2 हफ्ते पहले मुझे अपने मन की बात बताई थी। उसकी इकलौती बेटी उसके मरने के बाद कहीं अनाथ न हो जाए, उसे यही चिंता खाए जा रही है। बेटी है ना, और जमाना भी खराब है। डॉक्टर की हैसियत से मैं खुल के बता रहा हूं। बस चंद दिन वो इस दुनिया में जिंदा रह सकता है, उसके बाद सांसें थम जाएंगी। आप दोनों का बंधन क्या है कुछ कुछ समझ रहा हूं मैं। हो सके तो आप उनके दामन में ढेर सारी खुशियां भर दीजिए और खुशी खुशी थमने दीजिए उस जिंदगी को। राजी, ये सब क्या है? हाँ, कोई बात नहीं, ये ऊपर वाले का फैसला जो है, इसीलिए राजी इसी शहर में लौट के आ गई। सर जी, हम लोग सब इंसान ही हैं ना। हम लोग जानबूझ के तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। हालात हमें करने के लिए मजबूर करता है बस। जिंदगी जीने की ख्वाहिश बहुत पहले ही मैंने छोड़ दी थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं आत्महत्या करूं और लोग मेरे माथे पे कायर की मोहर लगाकर चले जाएं। मुझे अगर दुख है वो मेरी बेटी को लेकर है। उस मासूम का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों बाप बेटी जिंदगी में किसी का बोझ बन के जीवन जिए, मगर इसकी उम्मीद मैंने कभी नहीं की थी। ये अच्छा फैसला है ना उदय, कभी वो तन्हा नहीं रहेगी। उसकी पढ़ाई और फ्यूचर सब राजी के हाथों में सेफ रहेगी। ये हमारा कोई फैसला नहीं है, राजी किशन का फैसला है। उदय, जो हो रहा है अच्छा के लिए हो रहा है। मुझे जाना है, जो करना है उसका फैसला तुम्हें लेना है। उसकी देखभाल मैं करूंगी, कोई कमी नहीं होगी। अपनी बेटी के समान उसे पालूंगी। कम से कम इस बहाने मुझे प्रायश्चित करने दो उदय। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इनकार मत करना। किसी और से बोल सकता हूँ, लेकिन तुमसे ये सब क्या मैं बोल पाऊंगा राजी? देखो, तुम छोटी बच्ची नहीं हो, काफी समझदार और अक्लमंद लड़की हो तुम काफी खुशनसीब हो बेटी, वरना इस तरह की आंटी तुम्हें मिलती क्या? जानबूझकर मैंने कोई गलती नहीं की। भूलकर भी मुझसे नफरत मत करना बेटी। आपसे नफरत करूं? किस लिए? ये बात होती तो कभी की नफरत करती। डैडी ने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। जिस दिन आप यहाँ लाकर आए वो दिन भी याद है डैडी को। उस दिन लाइब्रेरी में मैंने मेरे नाम की उस देवी को पहचान लिया और ईश्वर से दुआ मांगने लगी कि आप डैडी से मिलने जरूर आए, और ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मेरे डैडी के चेहरे पे मैं खुशियाँ देख रही हूँ। हर पल मौत से लड़ने वाले मेरे डैडी के सामने मैं हमेशा हंसती रहती हूँ। कितने अच्छे आदमी हैं मेरे डैडी। एक ही ख्वाहिश है मेरी,
जब वो मुझे तन्हा छोड़ के जाएंगे तो उनके मन में दर्द नहीं होना चाहिए। मेरे डैडी बहुत ही अच्छे हैं। सर जी मैडम आ रही हैं। सर जी हवा खाना चाहते थे इसलिए लेके आया। अब मैं देख लूंगी। जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा टीचर। ठीक है। यहाँ ठंडी हवा चल रही है और वक्त भी गुजर जाता है। अक्सर बेटी मुझे यहाँ लाया करती है। मैं जबरन उसे हर रोज कॉलेज भेजता हूँ पता है, और उसने काफी क्लासेस मिस किए हैं। वो अक्लमंद है उदय, कितने भी क्लास मिस क्यों ना करे वो उसे कवर कर लेगी। वीआरएस लेने का फैसला कर लिया तुमने ना? हाँ उदय, अब इन दुविधाओं के साथ यात्रा करना मेरे लिए नामुमकिन है। हमें मन की बात मान लेनी चाहिए, वरना हमें घाटे का मुंह देखना पड़ेगा। इस घाटे का भी कारण मैं हूं ना? उदय ऐसा मत सोचना तुम, उन सब की वजह तुम नहीं हो, वो सब ईश्वर का निर्णय था। वरना हमारी मुलाकात फिर से नहीं होती और तुम्हारी बेटी मुझसे नहीं मिलती। किसी फिल्म के किरदार की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। इस कहानी का अंत क्या होगा मैं नहीं जानती। हमने कभी जो सपने देखे थे उसे हमारे बच्चे साकार करें। क्या उसी के लिए ईश्वर ने फिर से मुझे यहाँ भेजा? नहीं तो फिर किस लिए हम परस्पर जाने बिना हमारा नाम अपने बच्चों को दिया? क्या यही ईश्वर का फैसला है उदय? अगर यही है तो इसे हकीकत में बदलने का इजाजत मुझे दे दो उदय। क्या मैं उसे उदय की बहू बना लूं? मैंने जो कहा याद है ना तुम्हें? तुम्हें अनाथ की तरह छोड़कर नहीं जा रही हूं मैं। नैन्सी टीचर, मदर और मैथ्यू सर तुम्हारे साथ हैं। कुछ भी चाहिए हो तो इन्हें बताना। अच्छी तरह पढ़ना, तुम केवल इस कॉन्वेंट में ही सुरक्षित रह सकती हो। ये लीजिए मदर, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। मैं अपनी बहू को आपके हवाले कर रही हूँ, इसे कोई कभी मत होने देना। एग्जाम खत्म होते ही अपने बेटे के साथ यहाँ आऊंगी इसे ले जाने के लिए। मैं चलती हूँ सर। और हम आपको रोक भी नहीं सकते। मुझे जाना है सर, ये ईश्वर का फैसला है। नैन्सी, हानि से मुझे जो नई उम्मीद मिली थी उसके सहारे इस राज्य को अलविदा कहकर जा रही हूँ। अब मेरे लिए वो जगह ठीक नहीं है। मैंने उदय से कहा कि उसके अगले जन्मदिन पर मैं उसे एक तोहफा दूंगी, लेकिन वो राजी होगी ये वो नहीं जानता है। मगर राजी को सब कुछ पता है। मैंने उसे सारी बातें बता दी। ज्यों ही उसकी परीक्षा खत्म होगी मैं उदय को लेकर वहां जाऊंगी, राजी को अपने साथ लेकर आने के लिए। आगे की जिंदगी मैं राजी और उदय के साथ खुशी खुशी जीना चाहती हूँ। अब उसी दिन के लिए मैं इंतजार कर रही हूँ।
तुम जाओ, वो लोग राह देख रहे हैं। नमस्ते। हाँ। मैथ्यू सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। अपनी माँ पर गया है ये। सफर अच्छा रहा ना? हाँ। ये लो, ये तोहफा तुम्हारी माँ हमें सौंप कर गई थी। राजी हो ना? जाओ। क्या तुम्हें मेरी माँ बहुत पसंद है? हम जो सोचते हैं वो नहीं है जिंदगी। तुम्हारे साथ लौटूंगी बोल रही थी तुम्हारी माँ, मगर ईश्वर का फैसला कुछ और था। राजी, तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते हो ना? देखा ना, कोई भी तुम्हें विदा करने के लिए नहीं आया है। तुमसे बिछड़ के वो जी नहीं सकेंगे। कोई कमी नहीं रखना बेटे, सदा खुश रखना इसे। जब खुद को दुनिया में तन्हा समझने लगा तब मेरी माँ ने मुझे एक तोहफा दिया, वो तुम हो। अनाथ से सनाथ हुए हम। ये मत सोचना कि तुम लोग अकेले हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। सच्चे प्रेम की बैलेंस शीट हो तुम दोनों। प्रभु कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा।